कभी सोचा है कि जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया गया है, वो सोते सोते भी अपने लिए और पैसा बना सकता है? सुनने में कमाल लगता है ना? तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाने के तरीकों को। तो सवाल यही उठता है कि जो पैसा बैंक में बस पड़ा हुआ है, वो असल में अपने लिए काम करना शुरू कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस सवाल का सीधा सा जवाब है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो यह पैसे से और पैसा बनाने का एक तरीका है। मतलब अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह लगाना जहां से वो बढ़कर वापस आए। निवेश की दुनिया का ये पहला और सबसे जरूरी सबक है। निवेश के इस पूरे सफर को एक सीढ़ी की तरह समझना चाहिए, और हमारी ये चढ़ाई शुरू होती है सबसे सुरक्षित पायदान से, यानी कम जोखिम वाली एक मजबूत नींव से। ये वो जगह है जहां से कोई भी अपनी शुरुआत कर सकता है। इस पहले पायदान पर फायदे से भी ज्यादा जरूरी है अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत बनाने से पहले एक ठोस नींव डाली जाती है। तो ये लेवल उन लोगों के लिए है जो निवेश की दुनिया में बहुत सावधानी से अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ जाने पहचाने और सुरक्षित ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे बैंक की एफडी, जहां ब्याज की गारंटी होती है, या फिर सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें सरकार का सपोर्ट होता है, इसलिए ये बहुत ही सेफ माने जाते हैं। और हाँ, बड़ी मजबूत कंपनियों के डिविडेंड स्टॉक्स, जिनसे एक रेगुलर इनकम भी आती रहती है। इन सब में एक बात कॉमन है, सुरक्षा और स्थिरता। ठीक है, तो अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ की। यहाँ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि बेहतर रिटर्न के लिए थोड़ा सोचा समझा जोखिम लेना भी शुरू करते हैं। इस लेवल पर हमारा लक्ष्य बदल जाता है। अब सिर्फ पैसा बचाने पर नहीं, बल्कि उसे लंबे समय में बढ़ाने पर फोकस होता है। यहाँ सारा खेल रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक सही बैलेंस बनाने का है। और सही बताऊं तो ज्यादातर लोगों के लिए वेल्थ बनाने की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर हमारे सामने दो दिलचस्प रास्ते आते हैं। एक है कि किसी एक कंपनी के शेयर खरीद लिए जाएं। अब इसमें बड़ा मुनाफा कमाने की उम्मीद तो होती है, लेकिन जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरा रास्ता है इंडेक्स फंड का। इसे ऐसे समझिए कि ये कई कंपनियों के शेयरों की एक टोकरी है। तो जब एक ही टोकरी खरीदी तो पैसा अपने आप कई जगह बट गया और रिस्क भी काफी कम हो गया। ग्रोथ के लिए एक और बहुत मजबूत ऑप्शन है रियल एस्टेट। या तो सीधे कोई प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दिया जा सकता है, या फिर अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो रीट्स एक बहुत शानदार तरीका है। इनके जरिए बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट बाजार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। तो चलिए अब हम अपनी सीढ़ी के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल पायदान पर पहुंच गए हैं। ये है हाई रिस्क वाला शिखर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ दांव बहुत ऊंचे होते हैं। देखिए, यहाँ एक बात साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। ये मैदान एक्सपर्ट्स का है। यहाँ तेजी से पैसा बनने की संभावना तो है, लेकिन पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। ये बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है, रोमांचक पर हर किसी के लिए नहीं। और ये एक सलाह है जिसे हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। किसी भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये सारा पैसा खोने का जोखिम उठाया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ के कुछ उदाहरण देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी, जिसके दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाना, जहां एक सफल कंपनी माला माल कर सकती है पर ज्यादातर डूब जाती हैं। और फॉरेक्स या ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो कि बहुत जटिल होती हैं और जिनके लिए गहरी समझ की जरूरत पड़ती है। इन सभी में रिस्क का लेवल बहुत बहुत ऊंचा है। तो अब जब हमने निवेश की पूरी सीढ़ी को समझ लिया है, तो चलिए कुछ बहुत जरूरी नियमों पर बात करते हैं। इन्हें अपनी निवेश यात्रा का एक कंपास या गाइड समझ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो निवेश के 3 सुनहरे नियम बनते हैं। पहला, अगर थोड़े समय के लिए कोई लक्ष्य है तो हमेशा कम जोखिम वाले रास्ते ही चुनें। दूसरा, अगर लंबे समय में वेल्थ बनानी है तो फिर मीडियम या हाई रिस्क पर विचार किया जा सकता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अपने निवेश को हमेशा फैलाकर रखना, यानी डाइवर्सिफाई करना, बेहद जरूरी है। आज हमने निवेश के अलग अलग रास्तों का एक नक्शा देखा। अब जब ये नक्शा सामने है तो सवाल ये है कि किसी के अपने लक्ष्यों के हिसाब से उसकी अपनी वित्तीय सीढ़ी कैसी दिखेगी।
इस सवाल का जवाब ही अपनी पर्सनल फाइनेंस की यात्रा का पहला कदम है।